नमस्कार दोस्तों, माय सीबीएसई क्लास में आपका स्वागत है। वर्कशीट 14 भारत के पड़ोसी देश, ठीक है। विषय सामाजिक विज्ञान, समकालीन भारत, कक्षा 9, दिनांक 6/8/2020। आपने ये वर्कशीट कंप्लीट पढ़ ली होगी, ठीक है। कुछ समस्या आ रही होगी इसे सॉल्व करने में, तो चलिए हम प्रश्नों पे चलते हैं। जिसने सॉल्व कर लिया अच्छी बात है, जिसको नहीं आ रहा वो इस वीडियो को देख सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मानचित्र की सहायता से भारत के उन पड़ोसी देशों के नाम लिखिए जो चारों ओर से स्थल क्षेत्र से घिरे हैं। इसका आंसर आपका होगा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। याद रखना श्रीलंका नहीं आया है क्योंकि इसने बोला है स्थल क्षेत्र, और जो श्रीलंका होता है वो आपका समुद्र की तरफ से आ जाता है, तो इसमें नहीं आता। और याद रखना इसमें पाकिस्तान भी है और अफगानिस्तान भी है, और खास तरह इस पे फोकस करा रहा हूँ। जो पाकिस्तान चिल्लाता है ना, वो कहता है ये वाला मेरा हिस्सा है, ठीक है, लेकिन हम कहते हैं ये हमारा वाला हिस्सा है। और हमारा वाला हिस्सा होने की वजह से जो अफगानिस्तान है वो धीरे धीरे यहाँ तक आता है, तो अफगानिस्तान भी हमारा पड़ोसी मुल्क हो जाता है, ठीक है। चलिए हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं अपने। भारत के दो द्वीप पड़ोसी देश कौन कौन से हैं और ये कहाँ स्थित हैं? द्वीपीय देश, ठीक है। अब की बार आ जाएगा आपका श्रीलंका और मालदीव। यहाँ पे आपका मालदीव है, ठीक है। आंसर में ये है आपका, ठीक है। मालदीव, श्रीलंका ये भारत के दक्षिण में स्थित हैं। और प्रश्न में पूछा था ये कहाँ स्थित है, तो ये भारत के दक्षिण में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मानचित्र की सहायता से उन राज्यों के नाम लिखिए जहां से कर्क रेखा होती है, या इसे वृत्त भी बोलते हैं क्योंकि सर्कल टाइप का होता है, गुजरती है। अब ध्यान से देखेंगे इसमें आप, तो ये रहा कर्क रेखा गुजर रही है, ठीक है, गुजरात से, ठीक है। थोड़ा सा राजस्थान भी है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ठीक है। और ये थोड़ा सा त्रिपुरा और ये मिजोरम, ठीक है। तो इसे लिखेंगे कैसे, मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो आसानी से इसे आप लिख सकते हैं। 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। लाइन से ही है, ठीक है, कर्क रेखा। और यही रेखा हमारे भारत को 2 हिस्सों बराबर हिस्सों में बांटती है। अगला प्रश्न है, भारत के पूर्वी तटीय राज्यों के नाम लिखिए। तो पूर्वी तटीय राज्यों के पता होना चाहिए पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो इसने पूछा है पूर्वीय, तो पूर्व इस तरफ हो जाएगा, जितने भी आपको तट दिखाई दे रहे हैं, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक है। तो आप यहाँ से इसके आंसर लिख सकते हैं, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। क्या है ये? पूर्वी तटीय राज्यों के नाम लिखिए। तो ये इनके नाम थे। लास्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के पश्चिम तट पर किस राज्य में आपकी खाड़ी नजर आती है? इन खाड़ियों के नाम लिखिए। तो सबसे पहले खाड़ी क्या होती है ये आप जान लो। खाड़ी आप ध्यान से पढ़ा होगा, तो खाड़ी यहाँ पे लिखा है, समुद्र जल का एक ऐसा भाग होता है जो 3 तरफ से भूमि से घिरा होता है, ठीक है। तो आपको लेकिन स्पेशल बताना है कौन सी तरफ का, भारत के पश्चिमी तट। तो याद रखना जैसे आपको बताया था, ये पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो पश्चिमी तट के बताने हैं। ऐसा भाग जो 3 तरफ समुद्र का ऐसा जल जो 3 तरफ स्थल से जुड़ा हो, घिरा हो। तो एक ये वाला हिस्सा है, देखो 1 2 3 तरफ से जमीन है। ये है आपका कच्छ की खाड़ी, ठीक है। और एक और है, यहाँ देखिए ये वाला हिस्सा जमीन है, यहाँ पे भी जमीन है, यहाँ पे भी जमीन है। ये जो समुद्र का हिस्सा ये 3 तरफ स्थल से घिरा हुआ है। तो जो इसका नाम है खंभात की खाड़ी है, ठीक है। इसे लिखेंगे कैसे, ये रहा कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी। माय सीबीएसई क्लास के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।